ऐसे था जी जो कालकाटा में इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही गलत हुआ है। उसके बाद हमने अपनी फैसिलिटीज़ में जो सिक्योरिटी थी उसको असेस किया है, क्योंकि हमारा काफ़ी स्टाफ फीमेल है और ऑड आवर्स पे भी काम करता है। तो उसमें जब हमने असेसमेंट किया है, कुछ चीज़ें जो थी पहले ही हमारे पास ठीक थी। हमारे पास सीसीटीवी कवरेज काफ़ी थी, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, और कुछ हमने ये ध्यान दिया कि कुछ ऐसे एरियाज़ कैंपस के होते हैं जहाँ लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती, या कोई हाई रिस्क एरिया होता है जहाँ कोई आता जाता नहीं रात को, तो उसको आइडेंटिफाई किया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से एक तो हमने कमेटी बनानी थी इसके लिए, वो हमने गठित कर दी। दूसरा, हमने अपना सारा जो फैसिलिटी है उसको असेस कराया है कि कहाँ हमें सीसीटीवी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कहाँ हमारे को लाइटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमने पुलिस वालों से एक असेसमेंट कराई है, एक सिक्योरिटी ऑडिट कराया है, जिसमें उन्होंने सारे, जहाँ उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि इन चीज़ों को कहाँ-कहाँ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमने ये किया है कि अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की है, उनसे उनके कोई सुझाव हैं या उनको प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी कंसिडरेशन में लेके अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको अब तक क्लियर कर दिया गया है। मेजर एक रीज़न ऐसा भी देखा गया था कि अलग-अलग रेजिडेंट्स के मेल फीमेल के रेस्ट रूम नहीं थे, कॉमन थे, उनको हमने आइडेंटिफाई करके और ईयर मार्क कर दिया है। गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग-अलग रेस्ट रूम हैं। जो हमारी हॉस्टल फैसिलिटी है उसको भी रीअसेस करके हमने वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ लेडी सिक्योरिटी गार्ड्स हमने बढ़ाने की कोशिश की है। और इसके अलावा हम एक पैनिक बटन का प्रपोज़ल देख रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अगर वो फिजिबल होगा तो उसको ज़रूर सेट इन करेंगे। इसके साथ साथ हमने सारे अपने स्टाफ की इस टॉपिक पे सेंसिटाइजेशन की है और ट्रेनिंग की है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद उसको टैकल कैसे करना है, किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसको कॉल करना है, ये ग्रुप्स बना दिए गए हैं। और दूसरा, इसके बाद अगर फिर भी कभी कोई, खुदा ना करे, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, उसको हमने टैकल कैसे करना है, या जिस बच्चे के साथ या कोई जो भी कोई हेल्थ केयर पर्सनल है उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट करता है, उसके बाद उसको हमने कैसे हैंडल करना है, इसके लिए भी हमारी ट्रेनिंग। मैंने चंडीगढ़ में हेल्थ डिपार्टमेंट कई हॉस्पिटल चलाता है, सभी हॉस्पिटलों में ये प्रोविज़न होगा। दूसरा, कितने सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाए जा रहे हैं, रात को जो नर्स आती हैं यहाँ पे उनके लिए किस तरह के प्रबंध? देखो, ये सारे हॉस्पिटल्स में ये सारी प्रोविजंस होंगी, ये सब हो चुका है। उसमें हम असेसमेंट कर रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं कि नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा बढ़ा दें और सीसीटीवी कवरेज बढ़ा दें। मैंने जो रात को आती है नर्सेज उनसे आती हैं, उनके लिए किस तरह का? रात को देखिए, जनरली हमने उनको ये कहा है, कोई दूर से आता है तो रात यहीं रुकें, कैंपस पे रुकें। और जो जनरली आप देखें 8 बजे के करीब शिफ्ट शुरू होती है, उस टाइम पूरा हसल बसल होता है, कोई गिराने वाली बात होती नहीं। पर अगर कुछ हो तो उनको ये भी समझाया गया है कि कभी उनको कभी कुछ लगता है कि कोई ऐसी बात है और शी इज़ इन डेंजर, तो वो अपने 4 कॉन्टैक्ट्स को अपने फ़ोन लाइन पे रखें या हमारे को फ़ोन करें, इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्ड